Alright जी, once again welcome back and I've got my friends here. हाँ जी, क्या हाल चाल? कादर भाई आज बहुत लेट आ गए आप। बस मैं क्या करूं साहिर भाई, आपको पहले सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम्हारी भाभी ने एक मशवरा दे दिया आपके भाई को। मेरी भाभी ने? हाँ, यानी आपकी बेगम ने यस यस आपको मशवरा दिया? यस। क्या मशवरा? उन्होंने बोला है, कहने लगे कि तुम एंकर बन जाओ। लो, एंकर बन जाए? हाँ जी। मतलब मेरी जगह आ जाए? नहीं नहीं, आपकी जगह नहीं। कौन से एंकर? खबरें पढ़े, न्यूज एंकर बन जाए? न्यूज एंकर बन जाओ। हाँ, नाइस। ये दुनिया में ऐसा काम है हाँ। कि कोई आपको काम पे से निकाल ही नहीं सकता है। तो मैंने क्या आज से एंकर बन जाता हूँ भाई। तो क्या आप खबरें लिख के लाए क्या? भाईजान, आज तो मैं दुनिया के सारे चैनलों से एक बात कहता हूँ कि आज आपके सामने टॉम क्रूज कादरिया एंकर आ रहा है। ये भी तो था भी। तो आज खबरें शुरू करूं अगर आप इजाजत दें तो बॉस। ऑफ कोर्स, मेरे रोकने से आप रुकेंगे थोड़ी। प्लीज। आज की ताजा तरीन खबर में महंगाई में 400 गुना ज्यादा इजाफा होगा। आपको घबराना नहीं है। डॉलर का रेट 300 रुपये का हो जाएगा, मगर घबराना नहीं। इलेक्शन इस साल होने थे मगर नहीं होंगे, अगले साल होने थे तब भी नहीं होंगे, लेकिन तीसरे साल जरूर होंगे, लेकिन हुकूमत आ जाएगी। घबराना नहीं है। आप लोग जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो पेट्रोल का रेट 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। इधर इंग्लिश लिखवा दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतनी मेहनत क्यों करता भाई ये इंग्लिश वाला एंड में तो इसे बर्बाद ही करने वाली। नहीं भाई नहीं, ये इंग्लिश वाले में फंस गया हूं मैं। नहीं, फंस तो आप बहुत पहले गए थे। जो पहला जुमला आपने बोला था उसमें था, देखिए जो न्यूज थी ना वो थी घबराना नहीं। घबराना नहीं। ये खान साहब कहते हैं मगर आपको घबराना नहीं है, ये नहीं बोला जाता है। लेकिन आपने कल की तरह से आपने इसे भी बर्बाद कर दिया। नहीं भाई, नहीं कोई बात नहीं भले भाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सारी बातें घबराने वाली कर रहे जी। हैं और कह रहे घबराना नहीं। अच्छा, अब मैं जरा आपकी बेगम से बात करता हूँ। भाभी, क्या शिकायत है आपको इनसे? ये तो काम पे तो जाते नहीं है। काम पे तो जाते नहीं है, लॉकडाउन की वजह अच्छा, से। एक वैसे काम और करें, हमारे एक सिंगर हैं, उनको भी ले लीजिएगा लाइन पे। जी, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है? लॉकडाउन की वजह से और घर में बैठ गए, सिर्फ बातें करवा लो या खाना पकवा लो। मैं पका पका के थक गई हूँ, मगर ये खा खा के नहीं थके। ऊपर से बच्चों का ख्याल भी मैं रखूं, ये नहीं रखते, सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहते हैं और शाम को 4 बजे उठते हैं। आप काम क्यों नहीं करते यार? मैं काम करूंगा? क्या बात कर रहे हैं आप यार? काम करूं? कौन कर रहा है इस मुल्क में काम जो मैं कर लूं काम? क्या मतलब है कौन कर रहा है? सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, आप और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन काम कर रहे हैं। तो आप मुझे अब काम पे कहीं लगा दें। मेरे बड़े भाई हैं, आमिर लोधी साहब हैं, उनकी टीम में चले जाएं आप। हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके आगे। क्या मतलब है? हो तो आपके पैर भी पड़ लो। क्या? आप अपने पास रख ले काम पे मुझको। मेरे पास क्यों? आप भाई के पास काम करें ना। आपके पास क्यों नहीं? भाई मेरे पास कोई काम नहीं है। तभी तो आप अपने पास रख लें। आमिर भाई के पास तो मैं कभी, आमिर लोधी साहब उनके पास तो काम पे अगर रखवा दिया तो फिर तो मुझे असली में ही काम करने पड़ेंगे भाई। नहीं 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 नहीं, उनके पास नहीं भाई। तो आपकी बेगम नाराज आपसे, एंड आई एम श्योर अगर मैं दूसरी तीसरी चौथी भाभी को बुलाऊं तो वो भी नाराज होंगी। आप क्यों काम नहीं करते हैं यार? इतनी औलादें हैं आपकी, आपको नहीं लगता आपको काम करना चाहिए? इतनी औलादें जिसकी उसको काम करना चाहिए, करना चाहिए। बच्चे यार, उनकी तालीम की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। उनके नान नुफ्के की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो आप क्यों नहीं काम करते? मेरे ऊपर सिर्फ अपनी बीवियों की जिम्मेदारी है और मुझ पे कोई तो जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारी की क्या कर रहे हैं आप? ये स्टाइल है। क्या कर रहे हैं? बोले बस यही सजना सवरना, ये लठे निकाल लेना, बस यही काम है। लठे नहीं, लटे। लट्ठे कुछ नहीं होता। मुझे लठे इन्होंने मुझे पागल करके रख दी है। सारा दिन काम कर करके, सुबह सहरी से उठ के शाम अफ्तारी तक, और रात को सोने से पहले भी इनको नवाब को चाय बना के दूं। अगर चाय बना के नहीं तो फिर डांट डपट शुरू हो जाती है। ये आपको डांटते हैं? जी भाभी, यहाँ झूठ बोल रही हैं आप, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये आपको डांट सकते हैं। कभी कभी साहिर होता है ये कि मुझे डांट देते हैं। कैसे डांटते हैं? जरा डांट के दिखाइएगा। अभी डांटना देखिएगा तो सही, डांटिएगा जरा। ये दे, ये चुप करो बदतमीज। ऐसे बोलो ना।
ठीक है, अभी आपने मुझे डांटने का कह दिया, अभी घर पे जाके मुझे बहुत मारेंगी भी। मैं तो आप मारती भी? नहीं नहीं मार कुछ नहीं भी हाथ में आता खींच के मार देती हैं ये। अरे बच्चों को इतना वैसे आप जो काम वाम नहीं करते ना, आपको तो वाकई मारना भी चाहिए। सही करती हैं ये बिल्कुल। आप ये किस किस्म की बातें करें यार, इतने सारे आपने बच्चे पैदा कर लिए, 4 आपकी शादियां हैं, कुछ खुदा का खौफ कीजिए। तो भाई बच्चे मेरे, बीवियां मेरी, शादियां मेरी, आप क्यों? आप तो आपका गुजारा कैसे होता है भाभी? गुजारा कैसे होगा? गुजार मेरी अम्मी ने फ्लैट दिया हुआ था, उसी से खर्चा चल रहा था, वो भी बेच दिया, अब उसको फिक्स डिपॉजिट करा दिए, उसके जो पैसे आते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था ना। कौन सा एग्रीमेंट? मैं इनकी अम्मी ने कहा था कि शादी करोगे तो सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैंने कहा यूं अभी ले, यूं शादी कर ली मैंने इनसे, भागते भागते शादी करी। टैक्सी में तो निकाह पढ़वाया था इनसे मैंने कहा काजी मिले ना मिले, मैंने कहा भाई निकाह पढ़वा दो। टैक्सी ड्राइवर को आता था निकाह पढ़ाना, उसने पढ़ा दिया। मैंने कहा चलो बताओ ना। इस वजह से इनको कोई काम पे भी नहीं रखता। किस वजह से? कैसी बातें करते हो तुम यार, औरत की इज्जत करा करो, इज्जत। भाई ये वाइफ है तुम्हारी, समझ गए? उसकी इज्जत करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मेहनत करो। क्यों नहीं करते हो तुम मेहनत? हम भी तो करते हैं मेहनत सारा दिन। क्या मेहनत करते हैं आप? काम करते हैं हम भी। क्या काम करते हैं? तुम भी काम करो। नहीं, आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैंने तो आपको कभी कोई काम करते हुए नहीं देखा। इतनी बातें आप कर रहे हैं। अच्छा ऊंची आवाज नहीं, मैं बैठी हुई हूं ना, ऊंची आवाज करने की जरूरत क्या है? आप लोग तीनों एक ही घर में रहते हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसा लग रहा था मुझे। नहीं भाई, मैं तो समझा नहीं, रहा मैं था। सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। मैं तो समझा रहा था आपके पास अच्छा आया तो आप मैंने इनसे जरा पूछिए कि इन्होंने किस सदी में काम किया था। कब काम किया था आपने? 1998 जनवरी। और कितने दिन रही वो जॉब? 3 दिन। 3 दिन नौकरी? 3 दिन की आपने? 3 दिन नौकरी की, वजह? बस चौथे दिन मेरी शादी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। चौथे दिन इनसे शादी हो गई थी आपकी 98 में? हाँ, इनसे मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद से मैंने नौकरी की नहीं। तो आपको लगता नहीं अब थोड़े से गलत है? मतलब शादी के बाद इंसान को ज्यादा काम करना चाहिए। करते थे ना काम, मुझसे पूछिए। क्या? स्कूल की गाड़ी चलाते थे, कॉलेज की लड़कियों को लेके जाते थे, वही 3 सौतने ले आए मेरे पे। आज जो लोग मेरे बहुत पास, अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती थी वो। अरे मेरा माइक उतारे, मैं आज इनकी आप मेरा माइक उतार दें आप, थोड़ी देर के लिए मेरा माइक उतार दें। कसम मैं से अभी आप तुम्हारी मैं भाभी मुझे बस मुझे मैं रोकिए। इजाजत दे रही हूँ आपको, इजाजत मैं दे रही अभी हूँ। अभी करूंगा मैं तुम्हारी ना। देखिए प्लीज, नहीं यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में इनकी मार, यहाँ आपकी मार क्यों लाए? नहीं आप इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आप वो भाभी कह रही हैं कि आप, भाभी आपकी भाभी है ये? जाहिर है मेरी तो भाभी हैं। ज्यादा भाभी ना बनाए, 5-6 हजार रुपए मांग लेगी आपसे ये। क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ। ये बहन है मेरी, ये अब बहन ठीक है? है। तो फिर 10,000 रुपए दीजिएगा। क्या मतलब है? मैं पैसे क्यों दूंगा? भाई बहनों ही को नहीं देंगे जब बहन है तो? अच्छा मतलब आपको गैरत नहीं आ सकती, आपने काम नहीं करना। तो क्या हुआ, काम नहीं करते तो आपको इतना आपसे मांग रहा हूँ क्या मैं? पता नहीं क्यों आप मेरे काम के पीछे पड़े। ब्रेक ले रहा हूँ जी, एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ लाइव होंगे सिंगर, उनसे हम गाना सुनेंगे। नुसरत फतेह अली खान की आवाज में वो गाते हैं गाना। आप क्या इशारे कर रहे हैं? इशारे करें, चलो। भाई ये बोल रहा है पैसे मांगो, ऐसे इशारा करके। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त मेहमान है हसन अफरीदी साहब। सो लेट्स टॉक टू हिम। स्काइप पे आप हैं हसन? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। यार मैं देख नहीं रहा तुम्हें, दे दो यार इधर दे दो मुझे इनको, हसन को। आ गए। हसन कैसे हो? जी करम मालिक है सर। अच्छा आप जिनको गाते हैं दैट इज यू नो नुसरत फतेह अली खान साहब। जी नुसरत अली खान साहब। बड़ी बात है यार। तो खान साहब ही क्यों? खान साहब इसलिए कि खान साहब जैसा आई थिंक कोई नहीं है, ही वाज द वन एंड ओनली। अच्छा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप कराची में? नहीं जी, मैं लाहौर से बात कर रहा माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो आजकल आपका क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है? हूँ। जी बीइंग एडवोकेट तो बहुत बुरा गुजर रहा है, और साथ एडवोकेसी भी मेरी चल रही है जी। आई एम एडवोकेट आल्सो। माशाल्लाह, you're a lawyer। जी आई एम अ लॉयर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं आप, समाजी फासला? जी बिल्कुल, माहौल के हिसाब से रखना पड़ रहा है। एक किस्म का जो है ना
टोटली हर चीज बैन हुई है, और ना कहीं जाने, किसी से मिलने जाए भी तो कोई नहीं मिलता, वो कहता है कि यार कहीं हमें इससे ना हो जाए, इससे ना हो जाए। अच्छा तो इस तरह ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जा रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे खुद खासा बहुत पसंद है, तो लेट्स हियर यू, लेट्स। अच्छा, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, तो ये हमें दो चीजें सुनाने जा रहे हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द पोएट्री फर्स्ट। पोएट्री से शुरू करते हैं। जी सर। हाँ। हाँ, जाने वाले हमारी महफिल से, जाने वाले हमारी महफिल से, चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिदों से निबाह कर लेंगे, अरे तू बहारों को साथ लेता जा। वाह 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 वाह। साहिर भाई आपके लिए, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। वाह 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 वाह। अरे कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर वाह 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 वाह। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, अरे वीरान को आबाद तो कर सकता हूँ, जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन ओ जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। वाह 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 वाह। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमैन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, अब तो हाथों से वाह वाह। लकीरें भी मिटी जाती हैं, वाह। उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बाद, अभी आवाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए हसन, जी। एक मेरी उनकी बहुत फेवरेट पोइट्री है, साकी की हर अदा पे लहरा के पी बलखा के पी गया, वो याद है? जी सर भी याद है। अगर यार वो कर दो यार तुम। साकी की हर निगाह बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, अब अदब का ये हाल है, हर वक्त मस्त रहता है, चूर रहता है, जब से देखा है तेरी नजरों को हल्का हल्का सुरूर रहता है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। वाह 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 वाह। जितनी आती थी मैंने आपकी नजर कर दी यार। कमाल है हसन, आई बिकम अ फैन यार। कमाल कमाल कमाल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बड़ी बात है,
पता है ये तुम लाइव क्या करो, ये क्वारंटीन के अंदर तुम बड़े लोगों की हेल्प करोगे। आई नो यूर लॉयर एंड यूर एन एडवोकेट, वो तो एक दूसरी बात है, बट आप बड़े लोगों की हेल्प करेंगे। अच्छा, खान साहब की एक बहुत फेवरेट मेरी एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, इट इज़ कॉल्ड आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। शेर कहने लगे, गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। सर भी इसकी एक्चुअली प्रॉपर जो है ना शायरी इस टाइम थोड़ी सी आजकल अच्छा, mind में जो नहीं है। आपको पसंद है वो सुना दीजिए, जो आपको पसंद है कोई गाना अच्छा डायरेक्ट। आपको सुना दो। दिल तेनू दे बैठी खबर तू इसे ਲਈ ਤਾਂ दिल तेनू दे बैठी खबर तू इसे ਲਈ ਤਾਂ करना बेपरवाहियां कीते वाद कसमां तैनू याद कदे नहीं आया ए गिला प्यार दा बोलना सुंदरा ए रुतां सोनिया मुड़निया तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। क्या हुआ, सीरियसली ब्रेक हो गया? नहीं यार, ये गलत हुआ। अरे यार नहीं यार, दिस इज नॉट राइट। मैं मर जाना यारा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं वाह, वाह, लगदा वाह, वाह। दिल मेरा ढोलना। अच्छा हसन, वो याद, अब आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे फरमाइशें कर रहा हूँ। देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड सावन की भीगी रातों में। जी ताहिर भाई एक बात के लिए सॉरी करना चाहूंगा। एक्चुअली ना रमजान शुरू हुआ है ना, तो खट्टी मीठी चीजें शुरू की हैं, तो जरा जो है ना गला डिस्टर्ब हुआ है आजकल। अगर ये तुम्हारा गला डिस्टर्बेंस पे, तुम्हारे गले की डिस्टर्बेंस पे तुम्हारा ये हाल है ना, तो फिर तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा जब तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक हो। साहिर भाई बाखुदा गला 80% बंद है। और बाखुदा तुम्हारा 20% बहुत काफी है, तुम्हारा 20% बहुत काफी है, कमाल है, कमाल। अच्छा, उसका आखिरी जो बंद है ना, ढूंढोगे आखिरी कौन सा था? आखिरी स्टैंजा वो तुम जरा। कब तक परदेस रहोगे। हाँ, कब तक तुम परदेस रहोगे। हाँ साहिर भाई मैं ट्राई करता हूँ पूरी, ठीक है? श्योर गो अहेड। तुम कब तक परदेस रहोगे आओगे ना खत लिखोगे। तुम कब तक परदेस रहोगे आओगे ना खत लिखोगे। मैं गुट गुट कर जा दे दूंगी फिर तुम किसको जान कहोगे। ढूंढोगे जंगल बेले में हर बस्ती में हर मेले में गाओगे यही अकेले में मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां रातों में मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां। क्या बात है हसन, आई एम अ फैन यार, आई एम अ फैन फ्रॉम टुडे, आई एम अ फैन एंड माशाल्लाह एंड थैंक यू। तुम्हारे पसीने आ गए, सॉरी यार, अब ले रहा हूँ मैं यार। हसन मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं है तुम्हें खुदा हाफिज कहने का, बट आई गेस टाइम हो गया है, तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। आई एम गोइंग टू गेट योर नंबर फ्रॉम सुमेरा, यू हैव इट? सुमेरा से मैं तुम्हारा नंबर लूंगा एंड देन आई विल कॉल यू पर्सनली। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू थैंक यू जी, दिस इज आवर टैलेंट, दिस इज बिल्कुल मेरे जैसा गा रहे थे, बिल्कुल। हद हो गई है। नहीं
छोटी सी नहीं बात। ऐसी बातें नहीं अरे कर मेरा- भाई। वैसे एक सच्ची बात बोलूं, क्या? इस बच्चे ने भाई दिल के तार छेड़ दिए। सच्ची बात बोलूं, क्या गाया है मेरे को, हालांकि इतनी समझ आपकी उम्र नहीं में है। अगर दिल के तार छिड़ गए तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाएगी। डोंट, ब्रेक है, ब्रेक के बाद तार छेड़ दिए।